पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदें कबल हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बाबर आजम सिर्फ 7 रन के मेहमान साबित हुए। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई है। 62 रन बनाने पर सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का दूसरा मैच जुमेरात को फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। फैसलाबाद के शौकीन क्रिकेट पाकिस्तान की फतह पर निहाल है। कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका से मैच जीतने पर खुश हैं, मगर बाबर आजम के जल्दी आउट होने पर दुख है। मिड के पेपर छोड़ के हम बाबर के लिए आए थे कि ये सेंचुरी करेगा, जनाब सेंचुरी नहीं कर रहा। तो अगर ये वीडियो मेरे बाबर तक जाते हैं, मेहरबानी करके बाबर साहब सेंचुरी करो। आपकी सेंचुरी के लिए पूरा पाकिस्तान आया था। मैच वेरी फैंटास्टिक, स्पेशली सलमान अली आगा की इनिंग्स अच्छी थी। मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छा जो है बैकअप साथ दिया। स्पेशल हम लिया से आए। बाबर आजम मायूसी का शिकार हुए, कोई मसला नहीं, हार जीत मैच का हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। हसन नवाज पे उम्मीद थी, लिये का हमारे गाँव का मिले हुए हैं हम, उस पर उम्मीद थी, वो भी आउट हुए, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान जीत गया, ये सबसे बड़ी खुशी है। बाबर आजम आए चले गए, और जैसा कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है, मैच लेके जाते हैं एंड तक, सारे शायकीन को मजा दिलाया, एंड तक मजा आया मैच देखने का। तो आप लोगों ने रिस्पांस देखा है, जिस तरह के फैसलाबाद की पब्लिक ने रिस्पांस जो है वो दिया इसके ऊपर। दैट वाज अ फुल पैक्ड हाउस। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि ड्यू की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्लेबाजों ने मुश्किल कंडीशंस में अच्छी बैटिंग की। ऐसी तजर्बाकार बैटिंग की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे अगली बार मैच इतना करीब ना जाए। फैसलाबाद में तारीख साज दिन इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। इकबाल स्टेडियम में हाउसफुल क्राउड। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट सितारों को देखने शायकीन का समंदर उमड़ आया। फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि दुनिया में लोगों को पता लगे कि फैसलाबाद भी मैनचेस्टर है। बहुत खुशी का मोमेंट है हमारे लिए, इतने साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। शाहीन शाह अफरीदी और मेरा फेवरेट प्लेयर है। मैच हो रहा बड़े ਅਸੀਂ खुश हाँ, मैच होना चाहिए वा ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੂਜ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ फेवरेट प्लेयर ना बाबर आजम है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, बल्कि हुकूमत लेकर आ रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का सेनेट में इज़हार ख्याल। 27वीं तरमीम सबसे पहले ईवान बाला में पेश करने की तजवीज़ भी दे दी। कहा हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं, दीगर तमाम इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। बोले दोनों ईवानों में बहस करवाई जाएगी, उजलत में कुछ नहीं किया जाएगा। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी, और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। मैं गुजारिश करूंगा सेकंड, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए। दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें एज पर माई सब सबमिशंस आई हैव मेड हियर, और इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके इस हाउस में ले आए। बिलावल साहब की ट्वीट मैंने देखी है, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं वो उन्होंने को हवा में नहीं की है। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दिस थिंग, उन एरियाज पे बात हुई है, हम दोनों मिलके एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हम लॉयर्स जो फोरम्स हैं उनसे, उनको भी इसमें इस पीरियड में उसको एंगेज करके उनसे भी शेयर को, यू नेवर नो कि कहाँ से को अच्छा पर्ल ऑफ विजडम ऐड हो जाए और उसकी मजीद बेहतरी हो जाए। चेयरमैन साहब को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करें कि जितनी जल्दी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर रूल्स, हिज प्रोगेटिव। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी मुतवक्के। ईवान बाला में इजलास की कार्रवाई छुट्टी के दिन हफ्ते को भी चलेगी। जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुजव्वज़ा तरमीम से मुतालिक इत्तेहादियों को खुद एतमाद में लेने का फैसला किया है। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें तेज। जराये के मुताबिक सेनेट का इजलास हफ्ते को छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जुम्मे और हफ्ते को सेनेट में बहस कराई जाएगी। तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द होगी। 14 नवंबर तक जारी रहने वाले सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी मुतवक्के है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए वजीर आजम खुद मैदान में आ गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ इत्तेहादी अरकान पार्लिमान के एजाज में जल्द इशाया देंगे। ANP को भी मदऊ किया जाएगा। वजीर आजम के ताउन मांगने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 6 नवंबर को बुला लिया।
मुजविजा 27वीं तरमीम के तहत फौज की कमान के हवाले से तब्दीली की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। हाई कोर्ट जज के तबादले के लिए मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी की शिक भी खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, NSC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की गुंजाइश समेत बहबूद आबादी और महकमा तालीम भी सूबों से वापस लेने की तजावीज़ दी गई है। सेनेटर फैसल वावडा ने फील्ड मार्शल को फौज का सुप्रीम कमांडर बनाने की खबरों को महज क़यास आराइयाँ करार दे दिया। कहा, मुल्क व कौम का दिफा मजबूत करने के लिए जो भी तरमीम ज़रूरी हो वो होनी चाहिए। समा के नुमाइंदे खसूसी टीका खान सानी से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल वावडा ने क्या बात की, आइए जानते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की बात चल पड़ी है, कब तक आपको आईनी तरमीम पेश होती और मंजूर होती नज़र आ रही है? मेरे हिसाब से तो इस महीने की एंड तक या उससे पहले 2-3 दिन आगे पीछे हो जाएगी और इस पर कंसेंसस होगा, सब मुत्तफ़िक़ हैं। ये किसी की ज़ात के लिए नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है। आपकी सिर्फ फ़िज़ाइया या ज़मीनी या समुद्री जंग नहीं होती, अब नैरेटिव की जंग होती है, सोशल मीडिया की जंग होती है, साइबर की जंग होती है। आईनी अदालत की बात हम पहले से करते आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। NFC की जहाँ तक बात है, कोई रोल बैक नहीं हो रही है। 18वीं तरमीम NFC के ऊपर 2000 अरब रुपए 2 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट लोन लेती है हर साल, पॉपुलेशन के हिसाब से बांटती है सूबों के अंदर, खुद भिखारियों की तरह उस लोन को पे करने के लिए पाकिस्तानी कर्जदार हो जाता है। तो अगर उसके अंदर एक एहसास के तहत, एक रियलाइजेशन के तहत उसको सोचा समझा जा रहा है और उसमें डेमोक्रेटिक फोर्सेस सारी शामिल हैं। आइन गोलियों से नहीं, उन इस्लाहात से मरता है जिनमें गैर आइनी सोच शामिल हो। मुस्लिम लीग नून वाले बताएं कि कौन सी इस्लाहात लाई जा रही हैं और आइन के साथ क्या साजिश हो रही है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में सवाल। कहा, 27वीं तरमीम के जरिए जिस तरह आइन को मारा जा रहा है उससे मुल्क को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। आइन जो है वो कभी गोलियों से नहीं मरता, जो गैर आइनी बात करने की कोशिश की जाती है उससे मरता है। PMLN के लोग हैं, उनसे पूछना चाहूँगा क्या इस्लाहात हैं और ये क्या साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ। वो बिल्कुल ऐसी शिकें हैं जो कि 18वीं तरमीम और हमारे 1973 का जो आइन है उसको तबाह करती हैं और उसके बिल्कुल बरक्स हैं। जो लोग वादा कर रहे थे इस कौम के साथ कि हमने 18वीं तरमीम लाए हैं और इसमें हम किसी किस्म की अब मुदाखलत नहीं होने देंगे, वो अब उसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम 1973 की जो हमारा आइन है हम उसी के ऊपर कायम रहें। जिस 27वीं तरमीम के ज़रिए जिस तरह मारा जा रहा है आइन को, इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हर हद तक जाएंगे, किसी सूरत 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर ने कहा, 26वीं तरमीम करके अदलिया के लिए मसाइल पैदा किए, लेकिन अब तो अदलिया को ही ख़त्म किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है। मुस्तफ़ा नवाज कोकर का कहना था, 27वीं तरमीम मुल्क की बुनियादें हिला देगी। 27वीं आईन तरमीम का पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है, हमें इसके ऊपर तशवीश है। पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है। पीपल पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपना किरदार अदा करे। हम हर सूरत में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आवाम के पास भी जाएंगे, पार्लियामेंट भी अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाहज किया गया था, अभी तो खत्म की जा रही है। कौन जज जो है ना अगर उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग और 2 सुप्रीम कोर्ट बन जाएं तो कैसी अदलिया जो है ना अपने वकार को बरकरार रखे। 27वीं आईनी तरमीम खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादों को हिला देंगे। ऐसा इलेक्शन कमीशन लेकर आना चाहते हैं कि जो इलेक्शन की सिर्फ एक एक्सरसाइज करेगा और घर बैठे प्री अप्रूव्ड लिस्ट्स उनके पास होंगी उस इलेक्शन कमीशन के पास कि जिनको सिर्फ वो नोटिफाई करेगा कि ये अब पार्लियामान के मेंबर है। आप करने क्या जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? हमने एक वाजिया प्लान तैयार किया है आने वाले दिनों का। 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, उसके रास्ते में एक रुकावट बनकर खड़े होंगे। हम बतौर अपोजिशन किसी भी सूरत उसको पास नहीं होने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे। बहुत देर कर दी, अभी हमें 27वीं नहीं 77वीं तरमीम करनी चाहिए थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा, तरमीम पर एतराज मुल्क की तरक्की को रोकने के मुतरादिफ है। हमारे यहाँ हर तरमीम को एक हवा बनाया जाता है। ये तो 27वीं है, मेरे हिसाब से बहुत लेट हो गए। हमें तो अभी 77वीं तरमीम करनी चाहिए थी। सेनेट का जो ऐवान है और ये जो पार्लियामेंट है, इसका काम ही तरमीमें करना है। ये जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं, ये पाकिस्तान को पीछे धकेलने की बात है। हाँ, अगर किसी तरमीम पर किसी को एतराज़ है तो उस पर डिस्कशन की जाए,
उस पर बात की जाए, लेकिन ये क्या बात है कि तरमीम ही ना की जाए, ये तो पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के मुतरादिफ है।